हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। हमारा उद्देश्य है कि जो भी आपका बीमारी हो वो ठीक हो तो वो जड़ से ठीक हो, मतलब कि उसका उपचार जिंदगी भर न करना पड़े और उसके बाद में दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से बचाने का भी उद्देश्य रहता है। बहुत सारा दवा ऐसा है कि तत्काल आपको जब तक ले रहे हैं तो फायदा करता है, लेकिन वो काफ़ी शरीर पर साइड इफ़ेक्ट दे देता है। जैसे आपका एक कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रोसी हो गया, तो MDT आप लेते हैं तो सबसे पहले ये साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करता है, यानी शरीर और चेहरे का रंग को काला कर देता है। और दवा जैसे ही छोड़ते हैं बीमारी वापस आने लगता है और कई लोग तो इसके साइड इफ़ेक्ट को झेल ही नहीं पाएंगे। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग में अब कई लोग क्या करते हैं कि 6 महीना यानी 6 मंथ का ही कोर्स रहता है लेप्रोसी कुष्ठ रोग का। तो कई लोग क्या करते हैं कि 12 महीना, 18 महीना, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल इतने दिन ले लेते हैं। उनको लगता है कि 6 महीना में ठीक नहीं होगा तो 12 महीना में ठीक होगा, 18 महीना में ठीक होगा, 2 साल में ठीक होगा, 3 साल में होगा। अरे कोई भी अच्छे डॉक्टर से आप पूछिएगा तो 6 महीना से ज़्यादा आपको अंग्रेजी दवा खाने की अनुमति ही नहीं देगा, आपको इलाज करेगा ही नहीं। तो फ्री की दवा होने की वजह से लेप्रोसी कुष्ठ रोग का ये ना समझे, आप उचित नहीं समझते हैं कि दवा के बारे में पूछे, आपको फ्री में मिलता है इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं। डिस्कस करेंगे आप तो ज़रूर आपको डॉक्टर बताएंगे, ज़रूर आपके डॉक्टर बताएंगे कि इससे बीमारी जड़ से कभी समाप्त नहीं होगा, सुन्नापन भी इससे समाप्त नहीं होगा। इसमें होम्योपैथिक दवा ही कारगर है और होम्योपैथिक दवाई से ही जड़ से ठीक होता है। हमने पिछले वीडियो में सुखेंद्रा जी का हमने आवाज़ को रिकॉर्ड करके डाल दिया है ताकि आपको विश्वास हो सके। ऐसे तो कई मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड के लिए उनसे बात करनी पड़ती है, टाइम लेनी पड़ती है, इसलिए सबका रिकॉर्ड नहीं चढ़ाया जा सकता है। कोई रेडी हो जाते हैं जो क्योर हो गए रहते हैं, उनका हम रिकॉर्ड जरूर डाल देते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि साइड इफ़ेक्ट से बचाना और डॉक्टर का चुनाव करने में किसी भी तरह का परेशानी नहीं होना। यदि कोई बीमारी आपको लग जाता है तो आप जितने मुंह से पूछेंगे उतने तरह की बात आती है, फलना से दिखाओ, चिलना से दिखाओ, यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ। तो इसमें कई लोगों का अनुभव सही नहीं रहता है, जितना वो जानते हैं वही आपको बताएंगे। कई लोगों को इतना ही मालूम है कि MDT से कुष्ठ रोग का इलाज होता है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इससे बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है, कितने प्रकार का साइड इफ़ेक्ट है, और यदि नहीं ठीक हुआ तो कौन से डॉक्टर से संपर्क करें कि आपके तमाम तरह का जो दिक्कत है वो चला जाए। और MDT के साइड इफ़ेक्ट कारण आपको आँख जो होता है ये मोतियाबिंद का शिकार हो जाता है, जिससे देखने में आपको जो ये प्यारे प्यारे नयन है, पूरा दुनिया जो देख रहे हैं ये भी आप नहीं देख पाएंगे। एक लेप्रोसी बीमारी कितने तरह के कठिनाई को पैदा कर देता है। हाथ पाँव के उंगली को टेढ़ा कर देगा, नाखून आपको ख़राब कर देगा, ये नाखून जो है धीरे धीरे ख़राब कर देगा। ये आपको हाथ पाँव का उंगली भी गिर सकता है, जहाँ सुन्न होता है वहाँ पर घाव बनने लगता है। और झुनझुनी भी बहुत ज़्यादा आपको लगता है, भारी कमजोरी थकान लगता है, और ये आप चलेंगे तो आपके पैर से चप्पल निकल जाएगा और जो आँख है ये या तो पलक गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, और केस भी झड़ने लगता है,
जहाँ पर शून्य चमड़ा हो गया है, कहीं पर भी चमड़ा शून्य हो गया है तो वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, केस वहाँ का झड़ जाता है और चकते चकते धब्बे धब्बे निकलने लगते हैं, चकते चकते धब्बे धब्बे निकलने लगते हैं। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग को कई लोग सुनबहरी कहते हैं, लेकिन सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है। वास्तव में इसका नाम कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोड, लेप्रोसी, इतना नामों से ये जाना जाता है। और इसमें जब ज़्यादा बीमारी बढ़ेगा तो मुंह में अल्सर भी हो सकता है, यानी खाना खाने में दिक्कत होगा। कुष्ठ रोग का जो बुखार है, एलर्जी है, यदि समय से ठीक नहीं किया गया तो आपके जानलेवा साबित हो सकता है और प्लेटलेट्स और खून धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मरीज को माने एक बीमारी के लिए जांच में आपको खर्च करनी पड़ती है और आने जाने में भी आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। तो सिम्टम लक्षण होम्योपैथिक दवा की खासियत है, बीमारी को जड़ से ठीक करता है और इसमें बीमारी को जड़ से समाप्त कर देता है और जांच करने की ज़रूरत नहीं होता है। जो महंगे जांच जो 4-5-10 हज़ार का आपको लग जाता है, जांच कराने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। और आपको यात्रा जर्नी, यदि दवा डायरेक्ट क्लिनिक से ले जाए कोई भी डॉक्टर के पास में तो आपको समय निकालनी पड़ती है। अब आप जाएंगे आएंगे, नंबर लगाएंगे, दिन भर का टाइम लगेगा, आने जाने में खर्च लगेगा। तो हमने रोगी के सुविधा के लिए जो क्लिनिक पर आना नहीं चाहते, आ नहीं सकते हैं, दूर हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन सुविधा हम दे चुके हैं। परेशानी से बचाना, रोगियों को परेशानी से बचाना, सही डॉक्टर का चुनाव, बीमारी को जल्द से ठीक कर देना और असंभव सा लगने वाला बीमारी भी होम्योपैथिक दवा से आसानी से ठीक हो जाता है। और आपके डॉक्टर का चक्कर, फलना डॉक्टर से दिखाओ, चिल्ला से दिखाओ, वहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, और आप कई लोगों से सलाह लेकर आपका दिमाग खराब हुए रहता है। इसलिए हम चैनल पर आते हैं ताकि आप बीमारी का पहचान कर सके, वो भी घर बैठे, और डॉक्टरों के लाइन लगाने के चक्कर से मुक्ति मिले आपको। यदि आपको पेट रोग, पेट में खराबी हो गया है, पेट यदि आपका ठीक नहीं रहता है, हर तरह का आप परहेज कर लिए हैं खाना, बहुत सारे डॉक्टर से दिखा लिए हैं, फिर भी आपकी पेट का बीमारी है, ठीक नहीं होता है। और जब पेट का बीमारी होता है तो आपको चक्कर, जॉन्डिस का बार बार हो जाना, यानी दांत भी आपको खराब होने लग सकता है। पेट की खराबी की वजह से कमर दर्द, साइटिका भी रह सकता है, कई तरह का दर्द हो सकता है। पेट के खराबी से यूरिक एसिड बढ़ सकता है, दर्द हो जाएगा आपको। और इसमें आप काफ़ी लीवर जिसका खराब है, काम नहीं कर रहा है, भोजन को पचा नहीं पा रहा है, तो एकदम आपको बहुत दुबला पतला हो जाएगा। यानी 50 केजी से 50 केजी से नीचे भी आपका वजन आ सकता है। ऐसे स्वस्थ व्यक्ति को 60 किलो कम से कम वजन होनी चाहिए। तो पेट की बीमारी जो है, इसमें यदि आप गैस्ट्रिक के जो स्पेशलिस्ट है तो उनके पास जाइएगा तो बोलेंगे कि अब पेट के पहले जांच कराओ, ये पाइप लगाओ, यानी कंप्यूटर इंडोस्कोपिक जांच कराओ, और उसमें कई हज़ार आपको लग जाएंगे और कष्ट भी होता है। और उसमें बहुत लोगों को कुछ नहीं भी निकलता है, बहुत लोगों को थोड़ा बहुत निकल भी सकता है। ये काफ़ी महंगा जांच होता है और आपका दिन भर का समय आपको लग जाएगा। तो इंडोस्कोपिक से भी हमको बचाना है। यदि थोड़ा बहुत यदि किसी को पथरी पेट में हो गया है, अपेंडिक्स हो गया है, तो अल्ट्रासाउंड से काम चल जाता है। बहुत बड़ा कोई बीमारी है तो इंडोस्कोपी कराया जा सकता है। लेकिन जितना लोग कराते रहते हैं, ये आपको
नहीं जानकारी होने की वजह से आपको अनावश्यक जांच के फेरे में आप पड़ जाते हैं। अब बीमारी ठीक नहीं होता है तो इसका मतलब थोड़े है कि जांच पर जांच कराइए। बहुत डॉक्टर को तो आप जांच के बाद मालूम भी चल जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को कुष्ठ रोग हो गया है और उसको मालूम भी चल गया है कि ये बीमारी है, जांच भी हो गया, फिर भी बहुत सारे डॉक्टर से ठीक नहीं होगा। उसी तरह से पेट का जो बीमारी है स्टोमच का, यदि पेट का बीमारी अगर इंडोस्कोपी करा लें, जान भी जाए बीमारी, तभी भी बहुत सारे डॉक्टर से ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजी दवा से बहुत सारा टेम्पोररी यानी तत्काल फायदा मिलता है, जड़ से ठीक नहीं कर पाता है। आप कहेगा कोलोनोस्कोपी, कोई लिख दे इंडोस्कोपी, तो मुंह के जरिए इतना कंप्यूटर आपके अंदर में पाइप द्वारा डाला जाता है, इसको इंडोस्कोपी कहा जाता है। और कोलोनोस्कोपी पैखाने के रास्ते से एक कंप्यूटर होता है जो कोलोन जो होता है, आंत जो होता है आपका अतरी, पेट नहीं आंत अतरी, उसको कोलोनोस्कोपी, कोलोन पैखाने के रास्ते से आपको चेक किया जाता है, उसमें कैंसर है कि नहीं, टीबी है कि नहीं, घाव है कि नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, ये जांच किया जाता है। तो कोलोनोस्कोपिक, इंडोस्कोपिक, अब आ गई बेरियम मील। बेरियम एक तरह का घोल होता है, जो कि एक तरह का घोल होता है, उसमें हल्का गुलाबी कलर का रहता है और उस एक लिक्विड को पिला दिया जाता है और एक्सरे किया जाता है। तो इसमें उतना आपको दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इंडोस्कोपिक कोलोनोस्कोपिक में होता है। कई लोग का लीवर अच्छा से काम नहीं करता है और पेट में जगह जगह से खाना को पचाने के लिए जूस निकलता है, और जूस नहीं निकले किसी बीमारी की वजह से तो आपका शरीर जो है बनेगा नहीं। यानी आपको हमेशा हल्का हल्का बुखार रहेगा, पेट के बीमारी की वजह से, कुष्ठ रोग की वजह से भी, और बुखार हल्का हल्का फाइलेरिया की वजह से भी रह सकता है, जो फाइलेरिया हाथी पाँव है। ये भी मेरा उद्देश्य होता है कि बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए। पेट के बीमारी में, पेट यदि आपका अक्सर खराब रहता है, बार बार पैखाना आपको जानी पड़ती है, और खाना थोड़ा सा भी खाते हैं तो पेट भर जाता है, केवल पानी पी कर रहनी पड़ती है, और आप डोले सोले जो है, ये डोले सोले आपका बनता ही नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति हो तो उसका वजन जो है 60 केजी से ऊपर होनी चाहिए, तब आदमी फिट और स्ट्रांग दिखाई देता है। तो पेट संबंधी बीमारी में भी महंगे जांच कराने की जरूरत नहीं है, और आपको स्टूल टेस्ट, पैखाना टेस्ट कराने की भी इसमें ज़रूरत नहीं रहता है। लक्षण लेकर के कई बार आपको पैखाना होता है, पेट में दर्द रहता है कि नहीं दर्दता है, पेट में गुड़गुड़ाहट रहता है कि नहीं है, आँख पीला यदि हो रहा है, पेशाब पीला हो रहा है, तो ये आपको जॉन्डिस का प्रतीक है। और इसमें कई तरह का नाखून भी देखा जाता है, लाल है कि नहीं। स्वस्थ आदमी का जिनका खून अच्छा है शरीर में, वो लाल दिखाई देता है। तो आँख से बहुत सारे बीमारी को पकड़ा जा सकता है। तो मेरा उद्देश्य तो है कि साइड इफेक्ट न करें और बार बार डॉक्टर के चक्कर आपको नहीं लगानी पड़े। हमेशा डॉक्टर यहाँ लाइन लगाए ही रहते हैं दिन रात, तो इससे आपको बचाना है। और आपको विभिन्न तरह के परेशानी से डॉक्टर कहाँ से मिले, किससे दिखाएं, फलना से दिखाएं, चिल्ला से दिखाएं, कौन से डॉक्टर से दिखाएं, ये आपका महत्वपूर्ण विषय होता है। और इसमें यदि चुनाव आप डॉक्टर का अच्छा नहीं कर पाए तो आपको आपकी अपनी बेशकीमती जान प्राण जो है उसको भी गंवाना पड़ेगा। फाइलेरिया में भी है, फाइलेरिया मोटा पैर, इसमें जाड़ बुखार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है।
दिन में आप जब दिन में चलेंगे तो धीरे धीरे पैर मोटा हो जाता है, रात में कम हो जाता है। ये फाइलेरिया का लक्षण है। कई लोग कहते हैं कि पैर का फूलना तो कई बीमारी में भी रहता है, बात सही है। किडनी के बीमारी में, लिवर के बीमारी में भी, हार्ट के बीमारी में भी आपका पैर में सूजन आ सकता है। लेकिन जो फाइलेरिया होता है दिन में धीरे धीरे फूलता है, रात में कम हो जाएगा। हल्का किसी को जार देकर बुखार भी आएगा और उसके साथ हाइड्रोसील में भी सूजन आ सकता है। आपके बाह में भी सूजन आ जाएगा, दोनों बाह आपका फूल सकता है, दोनों पैर आपको या फूल सकता है। पेशाब जो है दूध की तरह होने लगता है और किसी किसी का आँख जो है ये भी लाल दिखने लगता है। और फाइलेरिया के कारण आपको छाती में गिल्टी भी हो जाएगा और पैर जो है मोटा पैर, बुचेरिया बैंक्रॉप्टिल यानी मच्छर के काटने से जीवाणु आपके शरीर में चले जाते हैं और खा पी करके खूब मोटे हो जाते हैं। मच्छर के अंदर में रहते हैं तो बहुत छोटे रहते हैं और जब मानव शरीर में आते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं और आपको तकलीफ देते हैं। फाइलेरिया में भी बिना ऑपरेशन का, कई लोग समझते हैं कि ऑपरेशन करवा देते हैं, आपका ज़िंदगी तबाह हो जाएगा। जब दवा से ही ठीक हो जाएगा तो आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। केरला में भी लोग जा कर के उपचार कराते हैं फाइलेरिया का। अब केरला में जा कर के ट्रीटमेंट कराए मरीज और उनको बहुत परेशानी हुआ, बहुत दिक्कत हुआ और कोई फायदा नहीं हुआ। तो कई लोग केरला में कुछ फाइलेरिया के लिए प्रसिद्ध अस्पताल है, जाते हैं लोग, लेकिन अब बैक आ जा रहे हैं। तो ये घबराने से, बड़े बड़े अस्पताल के चक्कर लगाने से, बड़े बड़े डॉक्टर से भी दिखाने से भी आपको ऐसे बीमारी में फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि अंग्रेजी दवा इसमें कोई भी कारगर नहीं है। इस बात को समझिए। कुष्ठ रोग है, फाइलेरिया, इसमें आपको अंग्रेजी दवा में इसका कोई समाधान नहीं है। फाइलेरिया में हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, कीड़ा मारने के लिए बेल्डाजोल, फ्लोरोसिड का आपको इंजेक्शन आपको लेंगे, आराम रहेगा, लेकिन जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है। जब महंगे जांच से आप बच सकते हैं, आने जाने के खर्च से आप बच सकते हैं, डॉक्टर चुनाव करने में आसान होगा आपको और आपका बहुमूल्य समय आपका बचत होगा, समय भी आपका काफ़ी बचत होगा। तो आपका बीमारी जड़ से जाए। और हमारी कोशिश रहती है कि रोगी को ज़्यादा महंगी दवा नहीं चलानी पड़े, लेकिन दवा तो 10 रुपया का भी दवा ही कहलाता है। लेकिन 10 रुपये का दवा देने के बाद ठीक हो तब तो कोई 10 रुपये का दवा देगा। तो महंगे दवा से, परेशानी से, बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने से, महंगे जांच से आपको बचाना हमारा उद्देश्य है। ये आप लोग ये मेरा कोई सरकारी अस्पताल तो है नहीं कि आपको फ्री में इलाज किया जाए। मेरा प्राइवेट क्लिनिक है, आप लोग जो देते हैं उसी से क्लिनिक चलता है। और हम जहाँ पर जिस एरिया में रहते हैं, काम करते हैं, तो हमारे साथ एम्प्लॉई लोग भी हैं। बिना एम्प्लॉइज का ऑनलाइन काम कैसे हम कर पाएंगे? एक आदमी से तो होगा नहीं। तो कई लोगों को दवा थोड़ा महंगी लग सकती है दवा। तो सबसे पहले बात है कि कई तरह का उसमें खर्च रहता है, खर्च कई तरह का रहता है। अगर कोई आपको उपाय है सूझे कि बिना पैसा लिए कैसे रोगी को दवा दिया जाए, तो आप सलाह सुझाव दे सकते हैं। अब एम्प्लॉय जो रखेंगे खाली पेट तो काम आपके लिए करेगा नहीं। तो कोई भी हम आपसे जो भी हम शुल्क लेते हैं, आप पर खर्च हम करते हैं।
यह बीमारी जो है, ऐसे ऐसे बीमारी से लोगों को जागरूक करना है कि विकल्प के तौर पर हम आपका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। आज आप लोगों के सहयोग के कारण पूरा देश दुनिया हमारे काम से खुश है और इंटरनेशनल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो सस्ते दवा हम चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं है। तो इसमें तो कोई 1 लाख 2 लाख 50,000 20,000 का दवा तो लगता नहीं है। खूब महंगा से महंगा भी दवा आपके बजट में भी आ जाता है। अब जिसके पास पैसा है ही नहीं, कोई बहुत सारे मरीज गरीब रहते हैं, गरीबी की वजह से सस्ती दवाइयाँ भी महंगी लगती है। अब जिनके पास पैसा नहीं है तो 10 रुपये का समोसा भी उनको महंगा लगेगा। तो जिनके पास पैसे नहीं हैं, हम चाहे कितना भी कम कीमत लें आपसे दवा का, आपको महंगा ही लगेगा। और पैसे वाले को महंगा नहीं लगता है, इसलिए कि सक्षम रहते हैं। फिर भी कुछ गरीब मरीज ऐसे हैं कि उन पर ध्यान देना ही पड़ता है। तो गरीब मरीज जो भी हैं अपने बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सस्ता इलाज उपलब्ध कराया जा सकता है। अगर उनको सस्ते दवा से यदि फायदा हो जाए कहीं, यदि पेट संबंधी आपको पेट में बहुत ज़्यादा अफरा बोलता है, गैस ऊपर पर डकार आता है और अर्जेंट नाइट्रिकम का रोगी को मीठा ज़्यादा थोड़ा पसंद होता है, तो 4 बूंद आप सुबह शाम लीजिए। गैस में आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा। ऐसे पेट संबंधी कई लोग का बच्चा होता है, पेट जो होता है हांडी की तरह बड़ा निकल जाता है और इसकी वजह से बच्चे की जान भी जा सकती है। तो पेट आपका बड़ा हो या बच्चे का, आपको ध्यान देनी चाहिए अपने पेट पर। बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं कि उनको कुछ भी खाते हैं शरीर में लगता नहीं है, वेट उनका नहीं बढ़ता है, हाइट नहीं बढ़ता है। इसके चलते कई तरह का दवा मार्केट से ले लेते हैं, जो उन्हें फायदा की जगह पर भारी नुकसान कर देता है। वजन बढ़ाने वाली दवा जो होती है उसका कई साइड इफ़ेक्ट होता है। हमारा कोशिश है कि पेट भी आपका ठीक हो जाए और आपका शरीर भी सुडौल स्मार्ट हो जाए और 60 केजी से ऊपर का वजन आप प्राप्त कर लें। यदि बहुत ज़्यादा लीन थिन है तो आपका पेट संबंधी, आपको पाचन संबंधी दोष हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि सब तो ठीक ही हैं, उनका वजन क्यों नहीं बढ़ता है, तो ऐसा ही उन रहते हैं। लेकिन वेट गेन के लिए पाचन शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि बार बार सिर में दर्द, चक्कर, हमेशा घबराहट पेट के कारण हो रहा है और हमेशा आपको पैखाना लगा ही रहता है, दूध नहीं पचा पाते हैं, थोड़ा सा भी तेल मसाला खा लें तब आपको पेट गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आप तमाम तरह के बचा कर खाते हैं, बचा कर खाते हैं, फिर भी आपका लूज मोशन का शिकायत हो जाता है, यानी IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यदि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है आपको, तो नए दवा से बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। रैनिला म्यूकोसील यानी जीभ का मस्सा, बहुत लोगों का जीभ का मस्सा हो गया है तो ऑपरेशन करवा देते हैं तो फिर हो जाता है, लेकिन बिना साइड इफ़ेक्ट का और बिना ऑपरेशन किए आपकी जीभ का मस्सा हो, गिल्टी हो, ये होम्योपैथिक इलाज से ही संभव है। तो डिफरेंट टाइप के बीमारी जो है, कई लोगों को गुप्त रोग होता है, यानी सेक्स पावर में कमी, स्वप्न दोष, नपुंसकता फील करना, कई साइड इफ़ेक्ट वाला दवा ले आते हैं जिससे फायदा की जगह पर नुकसान पहुंच जाता है। तो गुप्त रोग में ही होम्योपैथिक दवा बेस्ट है। यदि समय के पहले आपको लग रहा है कि शरीर आपका बूढ़ा होते जा रहा है, तो इसको भी रोकने वाली दवा आ चुकी है नए रिसर्च से। बुढ़ापा जो जल्दी आपको आ रहा है शरीर पर,
उसको भी रोक देगा। तो कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी हो गया, फाइलेरियासिस हो गया, फाइलेरिया में भी आपको बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाने से भी आपको फायदा नहीं होगा। भूल कर भी कुष्ठ रोग और ये फाइलेरिया का ऑपरेशन कभी भी नहीं करानी चाहिए, अन्यथा आप फेरे में पड़ सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपको किसी भी तरह का बीमारी पर सलाह चाहिए और आप चाहते हैं कि बिना साइड इफ़ेक्ट किए, बिना बहुत ज़्यादा दौड़ धूप बिना किए, तो आप सलाह ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को कितना भी सस्ता दवा हो, उन्हें महंगा ही नज़र आएगा। यदि पैसे आपके पास ना हो तो अपनी समस्या के बारे में रख सकते हैं। सस्ती दवाइयाँ भी बहुत सारे बीमारियों का आता है, डिस्कस करने के बाद ही उसका कुछ निकल सकता है। तो इसमें यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, लेप्रोसी हो गया है और बहुत ज़्यादा गरीब हैं आप, तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी केवल कंट्रोल रहता है, केवल कंट्रोल रहेगा। ठीक करने के लिए आपको होम्योपैथिक इलाज लेना ही पड़ेगा। और बहुत सारे बीमारियों को एक वीडियो में आपको समझाने के लिए आते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि बार बार डॉक्टर के दौड़ना नहीं पड़े, घर बैठे आपका ट्रीटमेंट हो जाए और पूरे भारत में अच्छे से अच्छे डॉक्टर, जिनको चुनना, हमको चुनना है, अदर को चुनना है, चुनना आसान हम बना दिए हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में, देश विदेश में हमारा लोग सर्विस लेता है और हमारा बहुत सारे मरीज हैं जो कि काफ़ी सपोर्ट और सहयोग करते हैं। और उनके चलते हम नए नए दवा पर रिसर्च करते रहते हैं, जिससे कि बीमारी बिना साइड इफ़ेक्ट का, बिना डॉक्टर का चक्कर लगाए, बिना महंगे जांच का आपका बीमारी ठीक हो जाए। तो आप पेट के बीमारी में आप लंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, पैन-40, पैंटोप्राजोल का इंजेक्शन, एसिलॉक, हर तरह का दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसबगोल का भोसी पी रहे हैं, त्रिफला ले रहे हैं, जो बताता है वो खाते रहते हैं, फिर भी पेट आपका जस का तस है, ठीक होने का नाम नहीं लेता है। बहुत ज़्यादा कभी फूल जाएगा, कभी झड़ जाएगा, 2 दिन ठीक रहेगा, फिर भी ठीक हो जाएगा। आप सोचते हैं कि अब ठीक होगा, तब ठीक होगा, कहाँ जाए, किस डॉक्टर से मिले। तो आपको परेशान होने से बचने के लिए हम आते रहते हैं चैनल पर। हमारा उद्देश्य यही है कि आप घर बैठे चिकित्सा आपका हो जाए और लक्षण सिम्टम मिलाकर यह तय हो जाए कि कौन सी आपको परफेक्ट बीमारी है और महंगे जांच पड़ताल से आप बच जाए। तो कई लोगों को कितना भी अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन दवा दें, बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस दें, फिर भी कुछ लोगों की शिकायत रही जाती है। तो यदि शिकायत है आपका, तो आपको डिस्कस करनी चाहिए। डिस्कस करने से ही निदान मिलेगा। और किसी भी डॉक्टर को उल्टा सीधा बोलेंगे, अपशब्द कहेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, तो इससे आपको बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा। बल्कि अपनी बीमारी को शांतिपूर्वक रखनी चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए। यदि सही से बीमारी पकड़ा जाएगा तो 100% यह मानिए कि आपका बीमारी ठीक होके रहेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा से देखा जाए और बीमारी पकड़ में आ जाए तो ठीक ना हो। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, बिना साइड इफ़ेक्ट, बिना दौड़ धूप किए, बिना महंगे जांच के आपका उपचार संभव हो सकता है। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।